किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया उसकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। इसका मतलब मुझे इस गेम में अभी भी होना चाहिए, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है। काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी मैं उठ चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट करने आई हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है इंटरव्यूज के लिए। और देखते हैं आज कितने इंटरव्यू हो गए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो भाई होटल से निकल के बैठ चुके हैं कैब में, और हमारे होटल से जो लोकेशन है वो है तकरीबन 1 घंटा की दूरी पर। और बस सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि नींद ही नहीं आई है। जब तक घर नहीं पहुंचूंगी नींद पूरी नहीं होगी, बच्चों से मिलूंगी नींद पूरी नहीं होगी। और आज के इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बता सकूंगी मीडिया को कि ये फेयर था या ये अनफेयर था। मेरा एविक्शन, मेरा वहाँ से निकलना, मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयर था। और बहुत सारे जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी जस्ट मैंने देखा अपने मलिक व्लॉग्स पे जो मैंने व्लॉग डाला है, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि आपका जो नॉमिनेशन ज्यादा अनफेयर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग मुझे और आगे तक देखना चाहते थे अंदर, पर वो देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, हमारा भाई घर जो है बिग बॉस हाउस से कम ही है, तो मैं आपको व्लॉग में एंटरटेन करती रहूंगी, जितना मैं वहाँ करती वैसे ही करती रहूंगी। और बस यही कहना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अब इस सपोर्ट की जो है जरूरत कृतिका और अरमान को है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी क्लिप्स ऐसी हैं जिनके बारे में बात करूंगी। वो क्लिप सारी आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ, वो सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी, सब क्लियर भी करते हैं। सुबह से इंटरव्यू करते करते अभी हो गए हैं 5:15 और अभी जो है इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और इंटरव्यू देते देते ना मेरा फेस इतना छोटा सा हो गया। नींद इतनी ज्यादा आ रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को बहुत लेट हो गई। तो अभी यहाँ से निकलते सबसे पहले कुछ, अभी तो मैंने समोसा और चाय खाया है क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है 5:30 या 6 बजे तक मैं यहाँ से फ्री होंगी। उसके बाद मैं मिलने वाली हूँ एक स्पेशल पर्सन से, और आप लोगों को भी मिलवाने वाली हूँ। और उसके बाद 2 लोगों से मिलने वाली, दोनों से मिलवा दूँ। तो गाइस इंटरव्यू जो है वो खत्म हो चुका है, और सच में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इतनी सारी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जितनी भी मीडिया आई थी सच में बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल उन्होंने मुझसे किए, और उनके जवाब मैंने दिल से दिए, जो मुझे लगा कि जो देने चाहिए। और बस इंटरव्यू हो गया। सुबह के 11 बजे के निकले हुए होटल से, अभी बज चुके हैं 6:30, और पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा। तो मैं पहुंचूंगी 7:30 बजे तक। भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, अपने पसंद का कुछ खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं और भैया कुछ खाते बढ़िया सब। बड़ा पाव मैंने बहुत खाया है, अभी कुछ नई चीज मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ। तो गाइस अभी ना बहुत सारी क्लिप्स ऐसे छोटी छोटी कट के आ रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हमारी फैमिली को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। जैसे कि अरमान और कृतिका, जब वो स्विमिंग पूल का सीन है जिसमें मैं और कृतिका दोनों स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी बात क्या हुई थी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। वहाँ पे ये हुआ था कि अब जैसा कि आप सबको पता है, गोलू जो है पानी से बहुत डरती है, पूल वूल से दूर ही रहती है, बहुत कम वो है जो पूल में जाती है। उस दिन अरमान का मन था कि चलो पूल में थोड़ा सा हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम 4-5 लड़कियां भी पूल में गई थी। और जिम के बाद उन्होंने कहा चलो पूल में चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो कृतिका जो उसकी गहराई थी पूल की, वो थी 5.5 फीट। तो वो गलत जगह से जो पूल में उतर रही थी, और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी। तो अरमान जी ने उसको उतारा था पानी के अंदर। तो वहाँ पे गलत पोर्ट्रे किया गया है कि पायल अपने आप पानी में आ रही है, और अरमान जो है कृतिका को गोद में उठा के नीचे आ रही। आप लोग हर चीज का गलत वे क्यों लेते हो? आप उसे पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो। और अगर आपने ये सीन देखा है तो पहले लाइव पे जाओ, वहाँ पे 24 आवर्स लाइव दिखाते, वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो कि क्या रीजन है कि पायल अपने आप उतर रही है और अरमान कृतिका को उतार रहा है। तो पहले उसके पीछे पूरा आप उस मुद्दे के पीछे जाओ, फिर अपने कमेंट करो। और बहुत सारी ऐसी क्लिप है, वो सारी क्लिप मैं एक एक करके लगाऊंगी भी। और गाइस जितने लोग वहाँ अपने बन रहे थे ना, भाई भाई भाभी भाभी कर रहे थे, उन लोगों का कल का जब एविक्शन के टाइम पे जो वो अंदर बुलाया था हमें सीक्रेट रूम में, और कुछ विश के लिए बोला गया था, तो वहाँ पे शिवानी की विश सुन के तो मैं हैरान ही हो गई। उसकी विश ये थी कि अरमान जी उस घर से निकल जाएं, और दूसरी शायद उसकी विश थी कि अरमान जी जब तक हम उस हाउस में रहे हमसे बात ना करें। कोई ऐसी विश कैसे मांग सकता है कि एक आदमी अपनी बीवियों से बात करनी छोड़ दे?
बहुत ही गलत उसका ये विश था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर आप 24 आवर्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे शिवानी एक हिंदी में सेंटेंस बोल रही है कि बिग बॉस की कठपुतली लाइक कुछ बोल रही है 24/7। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वहाँ वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, इसका मतलब वो हिंदी में बात कर सकती है, पर वो जानबूझ के उस भाषा में बात करती है ताकि जो यूपी साइड के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके। एक वो उसके पास कार्ड है वो खेलने, मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बल्कि वो हिंदी में भी बात कर सकती है और बहुत प्यार से बात कर रही है। बिग बॉस की कठपुतली दिखाएगी ऐसे कुछ ऐसे करके बोल रही है, तो यहाँ से भी पता लगता है कि ये भी एक उसके पास कार्ड है अपनी लैंग्वेज का कि वो उससे भी खेल रही है। तो भाई बेटा शिवानी, क्या कर रहे हो आप? कौन सी टेक्निक से खेल रहे हो आप? कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी आप कहते हो हमें ऐसा ही बात करनी आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, पर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। अब जो है उनकी साइड से अभिषेक या फिर उनकी फैमिली से कोई ना कोई जरूर मेरा व्लॉग देख के मुझे बोलने आएंगे, तो भाई पहले आप देखो कि आपकी बिटिया क्या कर रही है, वो ऐसे क्यों खेल रही है, वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही है अपने आप को, वो खुद डबल फेस क्यों कर रही है। भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे कि आपकी बिटिया के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि आपकी बिटिया कर ही ऐसा रही है, वो खुद अपने आप को गलत शो कर रही है। तो गाइज अभी जब मैं इंटरव्यू देके निकली ना, तो किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि आपके जो वोट थे वो सना से ज्यादा थे, पर साई ने जो है अपनी बार वाली अपॉर्चुनिटी खोकर सना को सेव कर दिया। तो इसका मतलब गाइज मेरे को वोटिंग की वजह से या नॉमिनेशन की वजह से बाहर नहीं निकाला गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बाहर वाला जो बना हुआ था उसकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। इसका मतलब मुझे इस गेम में अभी भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर कोई जाए तो वो मैं हूँ। प्लीज प्लीज इतने सारे वोट कर देना वाइल्ड कार्ड की एंट्री पे। तब तक मैं चाहती हूँ कि कृतिका और अरमान को आप भर भर के सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअल खेल रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल देख रहे हैं। जितने मेरे सबको अच्छी तरह से जानते हैं, कृतिका को अच्छी तरह से जानते हैं, जो नए सब्सक्राइबर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हमारे बारे में नहीं पता है। धीरे धीरे मैं सबको सारी चीजें बताऊंगी कि अरमान अपनी लाइफ में कितना सही है, कृतिका कितनी सही है, मैं कितनी सही हूँ, पर वो सब धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन उस टाइम तक देर हो जाएगी, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन दोनों में से दोनों ही टॉप 5 और टॉप 3 तक पहुँचे। तो गाइज अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने पिछला कल का एपिसोड देखा जिसमें मैं एविक्ट हुई हूँ, बिग बॉस के हाउस से बाहर निकाली गई हूँ। और निकालने के बाद का मैंने देखा कि मैंने वो टेक एक जरूर, मैं पिछले का कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। मैं वो देखूंगी कि आगे क्या हो रहा है। तो वो जब मैं निकली ना उसके बाद मैंने देखना चाहा कि मेरे निकलने के बाद क्या हुआ। तो वहाँ पे बहुत 2-3 चीजें ऐसी हैं कि पहला नेजी भाई को रिग्रेट हुआ कि उसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ, पर नेजी भाई जैसा कि मैंने अभी बताया वो मेरा भाई है और भाई हमेशा रहेगा। और साई का भी मेरे हिसाब से इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सना को बचा रहा था। उसको नहीं पता था कि वो सना को बचाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगी, शायद उसे ये नहीं पता था। स्टेप उठाया और निजी ने माफी मांगी। भाई मेरे कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा और मेरे सब्सक्राइबर्स ने चाहा तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं जरूर आऊंगी। और एक क्लिप मैं अभी डाल रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अरमान, पायल और कृतिका के साथ जी आप घर में अंदर आए थे। जी सर। अगर आज पायल यहाँ से चली जाती है जी सर। तो आपको क्या लगता क्या होगा? कुछ नहीं सर, प्रिपेयर है। अगर वो बाहर भी चली जाती है तो अच्छी बात है, घर में 4 बच्चे हैं, संभाल लेगी। तो ये क्लिप तो आपने देखी ली होगी। इस क्लिप में आपको जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अरमान जी खुश है मेरे बाहर आने से, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरमान जी अंदर से बहुत परेशान थे। एक दिन पहले रात भर उनको यही लग रहा था कि जो इस गेम से बाहर होने वाले हैं वो खुद होने वाले हैं। बिग बॉस ने एक दिन पहले बोल दिया था जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं वो अपना अपना बैग पैक करके रखो। मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग रहा था मैं बाहर आऊंगी, पर अरमान जी ने अपना एक एक कपड़ा, एक एक जूता, सब कुछ अपना पैक कर दिया था, क्योंकि वो अंदर से डिमोटिवेट हो गए थे। लोग उन्हें उनके जजमेंट की वजह से उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको नेगेटिव सोच रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलत पे गलत बोलते हैं और सही पे। हाँ, उनकी आदत है कि कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई आर्ग्यू होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मुझे लगता है कि यही वो गलती है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, पर वो उनका नेचर है। वो सही जगह सही बताएंगे, गलत जगह गलत बताएंगे। पर वो उस टाइम खुश नहीं थे। एक ऐसे स्माइल करके आपको दिख रहा होगा, वो खुश नहीं थे। वो अंदर से दुखी थे कि मुझे जाना चाहिए था और मेरी जगह पायल चली गई है। और जाते जाते जब मैं वहाँ से जब अनिल की रोई, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा अगर मैं रोऊंगी तो मेरे पीछे से ये लोग दोनों परेशान होंगे, तो मैंने रोना बंद कर दिया।
तो गाइस इंटरव्यू करने के बाद सीधा मैं पहुंची हूँ JW मैरिट जुहू। यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन जो है उनसे मैं मिल रही हूँ। पता नहीं वो कैमरे के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, और विदाउट एनी परमिशन मैं उनको कैमरे में नहीं ले सकती हूँ। पर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइव जो फ्लूट होती है, वो एक बहुत बड़ी सी वो बजाने वाली होती है, वो यहाँ पे बजा रहे हैं, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे खाना कैसा होगा बताते हैं। तो भाई ड्यू टू परमिशन मैंने परमिशन ले ली है कि मैं किससे मिलने आई हूँ, और सच में आपको भी मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग में पैर रखा था ना, तो यही एक पर्सन थे जिनके मैं ब्लॉग दिल से देखती थी, और मुझे इनकी ब्लॉगिंग इतनी ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। तो वो है द वन एंड ओनली संभावना जी। थैंक यू सो मच पायल। थैंक यू गाइस। जब मैं निकली थी ना, ब्लॉगिंग का कोई इरादा था नहीं, और जब मैं निकली थी ना, तो एक यही पर्सन थे जो मुझे पीछे से मोरल सपोर्ट इन्होंने दिया। और उस समय पे जब मैं निकली ना, रात के 2 बज रहे थे। आप लोगों को टाइम नहीं पता लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज होती है बहुत सारी जब आप अभिक्त होते हो, तो वो फॉर्मेलिटीज इंटरव्यूज करते करते 2 बज गए थे। और रात के 2 बजे जो है दीदी से नहीं 2 बजे किया करवाया था, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। तो 2 बार, चूंकि मेरा फोन थोड़ा सा दूर रहता है मुझसे, तो मैं रात को मेरे को पता नहीं चला। और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो चलो ये सब बातें ना मैंने इनके ब्लॉग में बताया, वहाँ जाके देख लेना। हाँ, ये चलो मेरे ब्लॉग में देख लेना। तो मेरी इनसे सुबह बात हुई है, और तब से लेकर अब एक्चुअली जिंदगी में हम लोग मिल पहली बार रहे हैं। ना कभी अरमान भाई से मिली हूँ, ना कृतिका से मिली, पायल से पहली बार मिल रही हूँ। और पायल मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ बोल चुकी है, जितनी भी चीजें थी एक बार जरूर जाके देखना। मैंने अपने अंदर की जो भी चीजें हैं वो वहाँ पे बताई है, कि बार बार में ना वो चीजें जो वीडियोस आ रही है देख के ना दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है कि लोग इतना गलत क्यों बोल रहे हैं हमें। तो वहाँ पे मैंने पूरा बताया, आप देखना दीपक। हाँ, मेरे ब्लॉग में सारी डिटेल्स है। मेरा ब्लॉग बहुत लंबा खिंच गया है पायल। मुझे लगा था कि एक्चुअली जब आज मिलेंगे तो मैं बड़ा दिल से बातें और बहुत दिल की बातें करना चाह रही थी पायल से। मुझे लग रहा था यार मैं पूछूं, जो मुझे पता है कि जब आप बिग बॉस के घर से निकलते हो ना, तो आप काफी ज्यादा अंदर से टूटे हुए होते हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो आपको नापसंद होती हैं, या फिर आधी दिखाई जाती हैं, या फिर आपको पता भी नहीं होता जो आप कर रहे हो वो किस तरह से बाहर प्रेजेंट हो रहा है। तो ये ना इंसान की लाइफ को ना ताउम्र के लिए आपकी इमेज को या तो अच्छा कर देता है या खराब कर देता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मेरे बिग बॉस में मेरा खराब ही हुआ है, क्योंकि आधी चीजें दिखाते थे। तो मैं पायल से अभी यही पूछ रही थी, मैंने कहा पायल वो जो चीज हुई थी उसमें तुम कहाँ थी? तुम नहीं थी क्या? थी मैं वही थी। हाँ मैं वही थी। वो देखना वो किस बात में बात कर रही है, वहीं से पता लगे। बड़ी सारी चीजें ऐसे हो रही थी। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ होटल के लिए। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस जितने लोग मुझे प्यार करते हैं वो जल्दी से जाओ, संभावना जी का यूट्यूब चैनल है संभावना सेट एंटरटेनमेंट, जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और बहुत सारे कमेंट कर दो कि आप मलिक ब्लॉग्स को देखकर वहाँ जरूर देखने गए। थैंक यू, बाय बाय। गाइज एक ना सबसे बड़ी क्लिप जो आ रही है बार बार टावल वाली, और हस्बैंड यूज कर लिया, उसके लिए ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उस क्लिप को वो एक मजाक चल रहा था, उस मजाक में जो थी इंक्लूडिंग मैं भी थी वहाँ पे। गोलू ने सिर्फ वो मजाक में बोला था, और गोलू जब भी बात करती है ना, वो उसको अंदाजा नहीं है, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो शायद लोगों को समझ में नहीं आएंगे, पर हम समझते हैं। उसका बोलने का इंटेंशन जो है वो गलत नहीं था, वो मजाकिया हिस्से में उसने बोला था कि जब मैं किसी का हस्बैंड यूज कर सकती हूँ तो टॉवल क्या चीज है। अरमान जी ने बोला था कि हाँ मियाँ बीवी है तो एक हम टॉवल यूज कर लेते हैं एक दूसरे का। तो वो पूरी बात जो है वो नहीं दिखाई गई है, और सिर्फ इस वीडियो के बाद गोलू को इतना नेगेटिव बनाया जा रहा है। तो प्लीज मत बनाओ। आप हमें 2 नहीं 3 नहीं 4 साल से हमें ब्लॉगिंग करते हुए देख रहे हो, और आप लोगों को पता है गोलू को कहीं ना कहीं आज तक भी रिग्रेट है कि वो मेरी फ्रेंड थी और उससे वो गलती हुई, उससे प्यार में सब कुछ हुआ और उसने शादी करी। आज तक भी रिग्रेट है। उसने खुद भी उसने नेशनल टीवी के सामने भी बोला है कि मेरे से गलती हुई है, और अगर मैं पायल की जगह होती तो मैं कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, वो इस रिश्ते की बहुत इज्जत करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हमारे चारों बच्चों से बहुत प्यार करती है, अरमान जी से पहले मुझे रखती है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। आप सबको पता है वो दिल की बहुत अच्छी है, और वो कभी भी सोच की नहीं बोल सकती। वो ये बोलेगी तो उसका ये रिएक्शन होगा, ये बोलेगी तो ये होगा। वो कभी ऐसा नहीं सोचती है, वो दिल से बोलती है जो बोलती है। मजाक में उसने बोला है जो भी कुछ बोला है, तो उसे ट्रोल मत करो, ट्रोल करना बंद करो। और एक और क्लिप उठ के बार बार आ रही है
जब कल मुझे घर से निकाला गया, मुझे नॉमिनेट किया गया, उस समय जो है अरमान जी मुझे हग करके, मुझे किस करके विदा कर रहे थे बिग बॉस हाउस से। और जब निकल रहे थे ना, तो उन्होंने अपना दर्द, अपना दुख न छुपा लिया था अपनी स्माइल के पीछे, ताकि उनको पता था कि उस घर से निकलते हुए मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मुंबई इतने बड़े शहर में मेरे साथ। और अगर वो इमोशनल हो जाते या गोलू उस टाइम पे इमोशनल हो जाती जब मैं बाहर निकलती थी, तो उनको ये समझ नहीं आता ये क्या करेगी, क्या रिएक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, अपने फेस पे स्माइल रखी मुझे वहाँ से निकलते हुए देख के। और इवन गोलू भी मेरे जाने के बाद रोई। जिस टाइम अनिल जी ने मेरा नाम लिया था कि नॉमिनेट है, उस टाइम मैं गोलू के गले लग के रोई थी कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ, मैं इस घर से एविक्ट हो चुकी हूँ, निकल चुकी हूँ। जैसे मैं निकली वहाँ से, तुरंत गोलू वॉशरूम में गई और वो फूट फूट के रोई। तो प्लीज आप जज मत करो, आप वो चीज देख के जज करो जो 4 साल से आप हमारी फैमिली में देख रहे हो। ये छोटी छोटी क्लिप से कुछ नहीं होता। देखो शो होते हैं जो छोटी छोटी क्लिप से अपने इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। तो आप पूरी अगर देखना है तो पूरा लाइव वो देखो, वो एपिसोड कहाँ आया है, कितना क्या क्या किया गया, वो पूरा 24 लाइव में आप देखने जाओ और फिर किसी भी मुद्दे पे आप खड़े हो। तो वही जस्ट अभी मुझे एक बहुत ही बेस्ट पर्सन मिलने आया जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जो मुझसे पहले अविक्ट हुए थे बिग बॉस से, तो वो नीरज भैया मुझसे मिलने आए हैं। और क्योंकि काफी समय से वो जब से अविक्ट हुए तब से मुंबई में ही थे, तो उनका फोन आया भाभी गाँव में, कहा भैया मैं मुंबई में हूँ। तो भैया नीचे आए, मैं उनसे जा रही हूँ मिलने और आपको भी मिलवाती हूँ एक बार फिर नीरज गोयल से। तो भाई ये रहे नीरज भैया और बैठ के हमने बहुत सारी बातें करी। और एक नॉमिनेशन भैया का था जो पहले नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पर जो अनफेयर था, और एक मेरा। तो आप लोगों को बताना है कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, क्योंकि भैया को तो बिल्कुल भी खेलने का मौका ही नहीं मिला। भैया वहाँ पे झगड़ा सुलझाते ही रह गए और मैंने राउंड खेल लिया। अच्छा सब ना बता दूं, भाभी ने मेरी बहुत चिंता थी अंदर, जिम में था तो भाभी ना रोटियां का मेरा बहुत ध्यान रखा, जितना भी 3-4 दिन रोटी मिली तो भाभी मेरी ज्यादा चिंता कर रखी थी, इस करके बाहर आ गई भाभी। और भैया का बहुत ज्यादा वेट टूट गया। भैया कह रहे 15-20 दिन मैं तो जाऊंगा आराम से कहीं जाकर, पहाड़ों में जाऊंगा, अपना वेट बढ़ाऊंगा, 3-4 किलो वेट घट गया। ठीक है भाई, और बहुत ही जल्द सब एक साथ मिलेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बात थी हम वहीं छोड़ देंगे बिग बॉस के हाउस तक। जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उन सबसे बहुत ही प्यार से मिलेंगे ऐसे। राम राम। मुझे अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मुझे गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं दिखा सकूं कि पायल मलिक क्या है। बिग बॉस OTT 3 में मैं दिखाना चाहती थी अपने आप को, पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला गाइस। बहुत अफसोस रहेगा जिंदगी भर इस चीज का कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था जहां मैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकती थी, पर वो मौका ही नहीं मिला। तो गाइस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है अनफेयर हुआ है। मैं इस गेम में बहुत आगे तक जा सकती थी और आप लोगों को भी लग रहा था कि मैं टॉप 5 तक तो पहुंच ही सकती थी और मैं इस गेम में बहुत अच्छा कुछ खेल सकती थी, दिखा सकती थी, अपने आप को प्रूव कर सकती थी। अभी तक जो आप देख रहे हैं अरमान जी और कृतिका के साथ मुझे देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गेम में जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी में अपनी दिखा सकती थी, पर मुझे वो चीज दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये फेयर था अनफेयर था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिल रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगी आप लोगों को, सभी लोगों को, कि कहीं भी हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को ये लगता है कि हम पॉलीगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमारे साथ ये हुआ है, अरमान जी ने 2 शादियां करी है, पर मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज 2 शादी कभी मत करना, ये सही नहीं है और इससे आपका घर खराब हो सकता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को संभाल लिया क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ना मेरे पास, ना कृतिका, ना अरमान जी के पास। हम लोगों को एक साथ रहना था क्योंकि हम लोगों की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। तो बस बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।